I'm in Prague, one of the prime destinations in Europe. चार्ल्स ब्रिज में चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। हिटलर ने इस शहर को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तबाह नहीं किया था। सेंट्रल यूरोप और यूरोप के दिल का एक लैंडलॉक्ड कंट्री जिसका ऑफिशियल नेम चेक रिपब्लिक है और शॉर्ट नेम चेकिया बोला जाता है। ये शॉर्ट नेम 2016 में अप्रूव किया गया था ताकि कंपनीज़ को और स्पोर्ट्स टीम्स को ये नाम शॉर्ट नेम यूज़ करने में आसानी हो। जो शर्ट्स वगैरह के लोगों के साथ नाम प्रिंट किया जाता है, ये ऐसा ही है जैसे फ्रेंच रिपब्लिक को फ्रांस बोला जाता है, इसी तरह चेक रिपब्लिक को चेकिया बोला जाता है। आज मैं आपको सैर करवाऊंगा यूरोप के दिल की, जी हाँ, चेक रिपब्लिक के कैपिटल प्राग की। शहजादी लिनब्यूस ने ख्वाब में देखा कि मैं यहाँ इस धरती पर एक अजीम शहर आबाद होता देख रही हूँ जिसकी शान और शौकत सितारों को छुएगी। तो जी दोस्तों, यही वजह है आज इस शहर का शहर पूरी दुनिया देख रही है जिसे प्राग बोला जाता है। खूबसूरत लोग और हैरत अंगेज़ इमारतें, अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन दैट मेक्स अ ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, प्राग। यही वजह है कि दर्जनों कौमियतों के लोग यहाँ पर इनके हुस्न से अपनी आंखों को खैरा करने के लिए आते हैं। यहाँ की चीप नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए आते हैं, जो कि आपका भाई आज एंजॉय नहीं करेगा क्योंकि हमारी वापसी की जो टिकट है वो 5 बजे की है। तो इंशाल्लाह नाइट लाइफ फिर कभी सही, लेकिन अगर आप यहाँ पर आए ना तो आंखों को खैरा ज़रूर मत करिएगा। ये फेमस डेस्टिनेशन है चार्ल्स ब्रिज, जो कि प्राग का दिल बोला जाता है इसको। ये एंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये टावर से एंट्रेंस इसकी स्टार्ट होगी। ये इस टावर के ऊपर भी जा सकते हैं आप और वहाँ से भी आप सिटी का नज़ारा कर सकते हैं। और आप यहाँ पे लोगों का रश देखें कि यहाँ पे दिल धरने की जगह नहीं होती। आई डोंट नो कि अंदर जाके हम लोग किस तरह वीडियोज़ और फोटोज़ वगैरह को क्लिक करेंगे, ये अंदर जाके हमें पता चलेगा। तो ये जो रिवर है इसको टावर रिवर बोला जाता है और इस ब्रिज का नाम है चार्ल्स ब्रिज। जगह जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ऐसे में मैं थोड़ा तो आए कोने तक लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे वाल्टावा रिवर और ये चार्ल्स ब्रिज है जो कि एंशिएंट टाइम 1357 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट की गई थी। इसको रिप्लेस किया गया था जूदिथ ब्रिज की वजह से, क्योंकि वो फ्लड की वजह से तबाह हो गया था। उसके बाद इसकी मरम्मत करके ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट किया गया था ट्रेड के लिए। इसका नाम है चार्ल्स ब्रिज और जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन आधा किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 13 से 15 मीटर है। चार्ल्स ब्रिज में चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और यहाँ पे तस्वीर बनाने के लिए आपको इतनी ज़्यादा तगोदो करनी पड़ेगी कि भाई आपको लग पता जाएगा। और ये जो ब्रिज है स्पेशली डिज़ाइन किया गया है पेडिस्ट्रियंस के लिए। यहाँ पे आप लोग ड्राइव नहीं कर सकते, नॉट इवन साइकिलिंग, सो प्योरली सिर्फ आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं और तस्वीरों के लिए कोशिश कर सकते हैं। प्राग चार्ल्स ब्रिज जो फेमस है ये अपने स्टैचूज़ की वजह से मशहूर ज़माना। यहाँ पर स्टैचूज़ हैं, इनके 15 तकरीबन यहाँ पर नीचे सपोर्ट्स दी गई हैं और चारों तरफ यहाँ पर आपको स्टैचूज़ नज़र आएंगे। तो जो इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप इन स्टैचूज़ को जाके रब करें तो आप प्राग ज़िंदगी में दोबारा ज़रूर आएंगे। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनको रब करके देखते हैं और अपनी प्राग की रिटर्न टिकट को बुक करते हैं। चलें आपको रब करके दिखाता हूँ यहाँ पर। इस तरह अगर आप प्राग आए तो अपनी रिटर्न टिकट को बुक करना मत भूलिए। सो ये एंड है जी चार्ल्स ब्रिज का। यहाँ से अभी सफ़र स्टार्ट होगा
प्राग कासल जाने के लिए जो काफ़ी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और वहाँ से आप पूरे सिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अदर देन दैट उस कासल की मशहूर चीज़ ये है कि उसमें मल्टीपल पॉइंट्स हैं विज़िट करने के लिए। वहाँ पे आप अपना लंच कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे म्यूज़ियम है, कासल है, कैथीड्रल है और वहाँ पर खूबसूरत गार्डन्स बने हुए हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स प्राग कासल। ये ब्रिज से एग्जिट करते ही ये मार्केट के अंदर एंटर होके आप लोग सोवेनियर्स की ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर आप प्राग आएँ तो सोवेनियर्स तो आपको लेने होंगे ना, लेकिन इसके अलावा जो प्राग की स्पेशलिटी है वो एक गार्नेट स्टोन्स की ज्वेलरी है। ऑफ कोर्स कि वो एक्सपेंसिव होगी, लेकिन अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पपी टॉयज़ काफ़ी मशहूर है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इन दो चीज़ों के अलावा यहाँ पर मशहूर प्राग के खाने भी आप इंजॉय कर सकते हैं। कैफेटेरिया पे बैठे रिलैक्स करें, कॉफ़ी वगैरह इंजॉय करें और अगली मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाए। यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होगी फेमस एंशियंट प्राग कासल की, जो कि बिल्ड किया गया था 9th सेंचुरी में। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एंट्रेंस में आप ब्यूटीफुल गार्डन्स को एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ से तकरीबन 300 मीटर की बुलंदी है। स्टेयर्स चढ़ के आपको जानी पड़ेगी और आपको एक अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होगी ऊपर जाने के लिए। सो लेट्स गो अपस्टेयर एंड एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल कासल। अगर आप लोग हिस्ट्री लवर हैं, डाइवर्स एंशियंट आर्किटेक्चर को पसंद करते हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स को आपको फैसिनेट करती हैं, सो लेट मी टेल यू गाइस, देन प्राग इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू। प्राग की खूबसूरती के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हिटलर ने इस शहर को वर्ल्ड वार 2 के बाद तबाह नहीं किया था। यही वजह है कि यहाँ पर इनका एंशियंट हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर अभी तक प्रिजर्व है। सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और ये भी है कि हिटलर का जो प्लान था रिटायरमेंट के बाद वो इसी शहर में सेटल्ड होने का था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत शहर है। ये फेमस एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है प्राग का, मेन ओल्ड टाउन में ये लोकेटेड है। तो ये यहाँ पर लोगों का रश आप देख सकते हैं, जमे गफीर है लोगों का। लोग यहाँ पर ये हर घंटे के बाद इकट्ठे होते हैं कि यहाँ पर ये मनाज़र को रिकॉर्ड कर सकेंगे, क्योंकि जब भी पूरा 1 घंटा मुकम्मल होता है तो वहाँ पर स्टैचूज मूव करते हैं और घंटियाँ बजती हैं, जो कि एक वर्थ वॉचिंग सीन होता है। सो इफ़ यू विजिट प्राग, डू विजिट दिस प्लेस। ये जी स्पेशलिटी है प्राग की, विप क्रीम है लाइट सी, इसके नीचे ये क्रस्ट है क्रिस्पी सा। आई डोंट नो कि इसका प्रॉपर नाम क्या है, लेकिन काफ़ी लंबी कितार थी इस दुकान के ऊपर, ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्री में दे रहे हैं। तो आई थॉट लेट्स ट्राई इट। टिप आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि प्राग में स्कैम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द मनी एक्सचेंज। जो यूरोप में सबसे ज़्यादा मनी एक्सचेंजर्स हैं वो प्राग सिटी में है। जो प्राग की ऑफिशियल करेंसी है वो कोरोन है। ये मेरे साथ में देख सकते हैं, 100 का नोट है, 200 का नोट है। 1 यूरो 25 कोरोन बनते हैं, ऑलमोस्ट वो $22। सो जब आप यहाँ पर अपनी मनी को एक्सचेंज करवाना चाहें तो मेक श्योर कि अथेंटिक 2-3 दफ़ा आपने उनसे पूछना है। ये होता है कि बाज़ औक़ात वो आपसे साइन करवा लेते हैं, बाद में आपको जो वो सेलिंग रेट होता है कोरोन का वो डिफरेंट आपको वो प्रोवाइड करते हैं। सो मेक श्योर कि आप उनको 2-3 सेलर से ये कंफर्म करके तो फिर साइन करिएगा, क्योंकि ये स्कैम के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
इसके अलावा अगर दूसरा आप यूरोप से ट्रैवल कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन कि आप कोई भी ATM ढूंढें और वहाँ से इस मनी को आप कोरोन मनी को हासिल कर सकते हैं। वो आपको स्टैंडर्ड गूगल का जो रेट होता है, इंटरबैंक रेट होता है, उसके थ्रू ही आपको कोरोन मिलेंगे। सो मेक श्योर टू चेंज योर मनी यूजिंग ATM और रिलायबल मनी एक्सचेंज। प्राग में ट्रैवल करने के लिए आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पासेस ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ट्रैवल डेज। अगर आप 1 डे के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके पास मिनिमम जो ले सकते हैं पास वो 30 मिनट का है, जो कि आपको मिलेगा तकरीबन 30 करोन में, और इसके बाद 90 मिनट का है जो कि 40 करोन में मिलेगा। इसके अलावा डेली पास है जो कि 120 करोन में है, और इनमें सारी अनलिमिटेड राइड्स हैं। हर किस्म की आप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ जो टिप मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कैश है, कोइंस आपके यहाँ पर एक्सेप्टेड होंगे, आपकी नकद अमाउंट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके लिए वो वहाँ पे काउंटर बना हुआ है वीज़ा से या आप अपने कैश से, वो काउंटर से अब डिपेंडिंग ऑन योर डेज अवेलेबल आप वहाँ से पास खरीद सकते हैं। तो ये आपके साथ एक टिप थी अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अगर आप थोड़े 4-5-6 घंटे के लिए आ रहे हैं जैसे हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में आपको कोई भी पास खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप सिटी को विज़िट करें। सो एंजॉय करें जी सिटी के व्यूज़ को।